प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर और जीएच टीवी के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। सबसे पहले मैं दो बातें बहुत ज्यादा क्लियर कर देना चाहता हूं। सबसे पहले ये बात कि मैं खुद बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा भक्त हूं। मैं ये कंप्लीटली मानता हूं, मैं ये जानता भी हूं। बार मेरा गांव में जाके मुझे वोट करना पड़ता है। मैं 1200 रुपए खर्च करके स्पेशली जाता हूं और कुछ नहीं पूछता, सिर्फ पूछता हूं बीजेपी कौन सी पार्टी के साथ है और स्टैंप लगा के आता हूं। सीधा वोट करके आता हूं। मैं खुलेआम बोलता हूं, मैं बीजेपी का, मैं तो नरेंद्र मोदी जी का अंधा भक्त हूं और मैं जानता हूं कि इस देश को हर एक जगह पे बीजेपी के अलावा और कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो इस देश को तरक्की पे लेके जा सकती है, सबका भला सोच सकती है। बीजेपी का मैं कंप्लीट समर्थक हूं। दूसरी बात यह भी कहना चाहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में जितने भी लोग सुशांत की हत्या के बारे में इंसाफ देने के लिए बात करते हैं या सामने आते हैं, उनमें से एक भी इंसान बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलता। लेकिन मैंने कई बार कहा है, जितने नरेंद्र मोदी जी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उससे कई गुना ज्यादा मेरे लिए सुशांत सिंह राजपूत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां मैं बीजेपी के ऊपर कंप्लीटली आक्षेप नहीं ले रहा हूं। आप कोई डिसीजन पे ना पहुंचे, पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद बताइए। सबसे पहले मैं बताता हूं कि कई सारे लोगों ने आपको बोला होगा कि नहीं, ये तो अभी दीनू मौर्य जाके क्रिसमस के टाइम पे मोदी जी को मिले, बराबर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी नहीं मिलते, मोदी जी सबको मिलते हैं। लेकिन दीनू मौर्य की लेवल आप पहले समझो। दीनू मौर्य एक जमाने में फिल्म में काम करता था। ऐसे तो बहुत सारे हैं, विवेक मुशरान सौदागर का हीरो है, कई सारे और सारे हैं, राहुल रॉय है आशिकी पहली का पिक्चर का हीरो। इसने तो कोई ऐसी सुपरहिट पिक्चर भी नहीं दी थी, छोटे मोटे पिक्चरें किए, एक दो गाने किए हैं जो हिट हुए हैं, और एक मिस्टर इंडिया करके बहुत पहले का एक कंपटीशन था, उसमें ये शायद विनर था, बस बहुत साल पहले। ऐसे तो अलीशा चिनॉय मेड इन इंडिया गाना गाया है, वो क्यों नहीं मिली? वो सब लोग मिलना चाहते हैं मोदी जी से, एक फोटो खींचना चाहते हैं अपनी लेवल के लिए, अपने ब्रांड के लिए, लेकिन नहीं, उनको मिला नहीं है। दीनू मौर्य कोई ये नहीं है। सिर्फ दीनू मौर्य की खासियत ये है कि वो आदित्य ठाकरे के बहुत करीबी दोस्त है। बाकी दीनू मौर्य की लेवल आप देखोगे कुछ भी नहीं है। आज कोई बड़ा काम कर रहा है कि दीनू मौर्य? नहीं। ऐसे तो फिर कितने लोग मोदी जी को मिलना चाहते हैं? तो क्या सब मिल जाते हैं? नहीं ना। ये पहली बात। दूसरी बात, हर एक इंसान जब मोदी जी को जो भी मिलता है, जो भी इंसान मोदी जी को मिलता है, उसके बाद वो कुछ ना कुछ कांड करता है। या तो फिर, एक मिनट में थोड़ा, उसके बाद वो कुछ ना कुछ कांड करता है, या तो फिर वो, एक मिनट, सारे पहले रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत सारी चीजें हो गई। उसके बाद वो कुछ ना कुछ कांड करता है, या तो फिर उससे पहले कांड करके आता है। सैफ अली खान मोदी जी को मिले, उसके बाद उसके ऊपर अटैक हुआ और सारी चीजें हुई। फिर अब जिनका जिनका नाम आया है, दीनू मौर्य का, अब कहा जा रहा है सूरज पांचोली भी फोटो डालने वाले हैं आदित्य ठाकरे का। ये जाके अलग से मिल के आए तो कहीं भी मिल सकते हैं, ऑफकोर्स नेता है, वो तो मिल सकते हैं, उनका तो ये है। लेकिन उसके बीच में पहले सरदार से जाके मिल के आए, आप जानते होंगे अच्छे से, दलजीत भाई। कंगना के साथ इनका पंगा चल रहा था, कंगना रनावत बीजेपी की थी, दलजीत जब से कंगना के साथ झगड़ा 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 चल रहा है, जब से मोदी जी को मिला, कंगना रनावत चुप हो गई, दलजीत के बारे में कुछ नहीं बोल रही। सलमान खान बीच बीच में जाके मिलते रहते हैं, सलमान खान का केस अब भी चल ही रहा है। मैं मोदी जी के ऊपर आक्षेप नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मोदी जी कभी भी पर्सनल चीजों के बारे में बात ही नहीं करेंगे। जब पूरे भारत के ऊपर संकट होगा, पाकिस्तान से झगड़ा होगा, उस बारे में बात करेंगे। कोरोना जैसा कोई महामारी आएगी, उस बारे में बात करेंगे। जब राम मंदिर जैसा मुद्दा होगा, उस बारे में बात करेंगे। नोटबंदी वगैरह करनी होगी, उस बारे में बात करेंगे। शिक्षा वगैरह कोई ऐसी चीजें होगी, उस बारे में बात करेंगे। इलेक्शन के टाइम पे विपक्ष के अगेंस्ट में बात करेंगे कि उन्होंने क्या किया, ये सब चीजें करेंगे मोदी जी। पर्सनल लेवल पे सलमान खान के केस को लेके कभी बात नहीं करेंगे। कभी भी किसी भी चीज को लेके, सैफ अली खान के या सुशांत सिंह राजपूत के ऐसे केसेस में कभी बात ही नहीं करेंगे मोदी जी, उनका रिकॉर्ड है। आप कभी भी जाके देख लो, कोई और भारत का प्रधानमंत्री भी होगा तो भी वो बात नहीं करता है, लेकिन मोदी जी तो पर्सनली इसमें खासियत रखते हैं। अब ये होता क्यों है ऐसा कि कोई भी आदमी जाके मिलता है तो बाद में वो कांड करता है या पहले करके आता है? ये ऐसा होता क्यों? और एक बात बता दूं आपको, ये जो मिले हैं, जो दीनू मौर्य मिले हैं, उनके इस पे क्या लिखा है आपको नहीं पता? इसके लिखा है कि मोदी जी ने उनको बुलाया।
थैंक यू सो मच मोदी जी, जो आपने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया, आपके साथ खाना खाया, ये खाया वो खाया, सारी चीजें की, सारी चीजों के बारे में बात किया। मोदी जी ने इनको इनवाइट किया है। ये एक्चुअली ये पोस्ट डाला हुआ है, आदित्य ठाकरे की तरफ से बोला गया होगा कि आप दीनू मौर्य को बुलाइए, हमारी बात सुनिए, सारी चीजें। मैं गारंटी देता हूं कि मोदी जी ने इस बारे में कोई कमिटमेंट नहीं दिया होगा, सिर्फ बात सुनी होगी। बहुत शांत आदमी है, हिमालय पे 3 साल बिता चुके हैं, बहुत शांत आदमी है, समाधि में बैठ चुके हैं, भगवान को देख चुके हैं शायद, तो उन्होंने पूरी बात सुन ली होगी। अच्छा ठीक है, आदित्य की बात सुन ली होगी, फडणवीस साहब से उद्धव की बात सुन ली होगी, उद्धव जी की बात सुन ली होगी, सबकी बात सुन ली होंगी। इस केस में करना क्या है, एंड ऑफ द डे आप मुझे बात बताइए। आप, मैंने पहले ही कहा था, इस केस में सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड जितने भी लोग बात करते हैं उसमें से बीजेपी के खिलाफ कोई बात नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। लेकिन एक मुझे बात बताइए, सरकार बीजेपी की महाराष्ट्र में भी, दिल्ली में भी, सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में बीजेपी की है, सेंट्रल गवर्नमेंट से सीबीआई आती है, सीबीआई के पास ऐसे सारे सबूत है जो हत्या को केस में सारे के सारे लोगों को अंदर कर सकती है। एसआईटी जांच की टीम देवेंद्र फडणवीस ने रखी है, सरकार बदल गई है, एसआईटी की जांच की टीम है, उनके पास भी सारे सबूत है, सब कुछ है, फिर भी गलत बेंच पे चला जाता है दिशा का मामला, गलत कोर्ट में चला जाता है सुशांत का मामला। सीबीआई बोलती है, क्लोजर रिपोर्ट देती है कोर्ट को, कोर्ट एक्सेप्ट करने वाला है, ये चीजें सामने आती है। उसके बाद एसआईटी की जांच की टीम के पास सब कुछ होने के बाद एसआईटी की जांच की टीम कुछ बोलती नहीं है, सारे के सारे बीजेपी के नेता यही बोलते हैं कि मुंबई पुलिस ने सबूत साफ कर दिए। भाई साहब 15-15 साल सब पुराने केसेस जब इस वेब सीरीज पे सॉल्व हो रहे हैं तो ये तो रियल लाइफ है, और वो सीबीआई ऑफिसर रियल है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसा हिस्ट्री है हमारे देश में, जो 10-10 साल पुराने केसेस सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया और सीबीआई ने किए उसको सॉल्व। तो ये मत कहिए मुझे किसी का सॉल्व नहीं हो सकते। मैं यहाँ बीजेपी के ऊपर बिल्कुल ही आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, मोदी जी के ऊपर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सिचुएशन है वो यही दिखा रही है कि भाई साहब ये होने वाला है। आप एक बात बताइए, सैफ अली खान मिले, पटौदी के पैलेस की बात जरूर हुई होगी, ये शत्रु देश की प्रॉपर्टी है वगैरह, उसके बाद सैफ के ऊपर अटैक होता है, सारी चीजें होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सैफ ने मोदी जी को बताया, बिल्कुल नहीं बताया होगा, लेकिन मोदी जी ने इस बारे में रिप्लाई किया नहीं होगा कि भाई 15,000 करोड़ का मामले का उसका क्या करना है, क्योंकि वो 15,000 करोड़ दिखा जाए तो लीगली सैफ अली खान को नहीं मिलने वाले, वो पैलेस जाना वाला है, शत्रु पैलेस में वो सरकार हड़प करने वाली है, पैसे हड़प करने वाली, लीगली हड़प करने वाली। सैफ अली खान ने अपना नौटंकी कर दिया तो सैफ अली खान को मोदी जी ने टाइट कर दिया होगा, तुझे को जेल जाना है या चुपचाप बैठा है, तो वो चुपचाप बैठ गया होगा, अभी कुछ नहीं कर रहा है सैफ अली खान, शांति से बैठा हुआ है। ठीक है, ये किया होगा उन्होंने, देश के हिसाब से ही किया। आदित्य ठाकरे की सिर्फ उन्होंने बात सुनी होगी, दीनू मौर्य की सिर्फ उन्होंने बात सुनी होगी, क्योंकि कोई बात थोड़ी ना टाल सकता है कोई बड़ा नेता बोलेगा कि भाई इनको मिलना है तो भाई ठीक है, आ जाओ मिल लो, मिलने में तो कोई दिक्कत नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये हुआ, लेकिन जो दिखाई दे रहा है, सलमान खान जो अभी भी केस में बाहर है ना, है कि नहीं बाहर, मुझे बताइए। सलमान खान अभी भी केस में बाहर है, दीनू मौर्य जाके मिल रहे हैं, ये भी है। दलजीत भाई मिलते हैं, उसके बाद कंगना के साथ पंगा खत्म हो जाता है। अब आप मुझे बताइए, खुद दीनू मौर्य इनको बुलाते हैं, दीनू मौर्य को खुद मोदी जी बुलाते हैं। अब ये केसेस, मुझे एक पूरी बात बताइए, ये केस में सब मैं कैसे ना बोलूं कि ये चीजें होती है, और मोदी जी के खिलाफ कोई बोलता नहीं है, जितने भी सुशांत के बारे में बोलने वाले हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एंड ऑफ द डे सारे सबूत सबके पास है, तो इंसाफ क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, तो मैं शक क्यों ना करूं, मुझे बताइए, मुझे इसका जवाब दीजिए। मैं आज भी कहता हूं मोदी जी से बेस्ट कुछ नहीं है, मोदी जी को ही वोट डालना चाहिए, मोदी जी ही इस देश का भला कर सकते हैं, बाकी नेताओं के अगेंस्ट में। पप्पू तो चोर है, बाकी सब, कोई शराब घोटाला कर रहा है, कोई महाराष्ट्र को बेच रहा है, कोई 100 करोड़ वसूली का लफड़ा कर रहा है, उधर कलकत्ता में ममता बनर्जी लोगों की नौकरियां खा रही है, सब करप्ट है, मोदी ही बेस्ट है, आज भी कह रहा हूं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान के केस में मुझे शक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा, बहुत बहुत धन्यवाद।